धनबाद में डाक की सुविधा, पोस्ट ऑफिस की सुविधा तो उपलब्ध है एक बड़े तर्ज पर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ऐसी जटिल समस्या है जिससे कि जो कस्टमर्स हैं और जो अभिकर्ता हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी हाल ही में आपको बता दें कि पासबुक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है पिछले 2 महीने से, और ऐसे में जो कस्टमर्स हैं जो अभिकर्ता के थ्रू, जो एजेंट के थ्रू अपने काम को करवाते हैं, उनमें ट्रस्ट इशू की बातें सामने आ रही है, यानी कि उन्हें अपडेट नहीं मिल पा रहा है पासबुक में, और ऐसे में ये समस्या अब धीरे धीरे जटिल होती जा रही है। इस मामले पर आइए हम कुछ एजेंट से बातचीत करते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे डाक अधीक्षक से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्यों है ये समस्या और कब तक इसका निवारण होगा। इस मामले पर हम यहाँ मौजूद जो एजेंट हैं उन लोगों से बातचीत करते हैं, समस्या समझने का प्रयास करते हैं। बताइए क्या है पूरा मामला? मामला यही है कि धनबाद मुख्य डाकघर धनबाद जिले में पासबुक की समस्या बहुत जटिल समस्या है। इसलिए कि जो भी हम लोग अभी जितने भी अभिकर्ता हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम लोग को पासबुक मिलता है और पासबुक हम लोग कस्टमर को देते हैं। आज के डेट में करीब 2 महीना से ऊपर हो गया है जो कि पासबुक हम लोग को मिल नहीं रहा है, जो हम लोग कस्टमर को देकर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। जो कस्टमर को जब नहीं देते हैं उनका क्या नाम है कि आप मेरा पुराना इन्वेस्टमेंट का पासबुक लेके आइए तो हम नया इन्वेस्टमेंट देंगे, और हम अभिकर्ताओं का कमीशन बेसिस पर ही काम होता है। आज सब कुछ त्राहिमाम है, यही हमारा जीविकोपार्जन है। अब पासबुक नहीं रहने के कारण अभी इनकम टैक्स का भी समय है। बहुत से हमारे कस्टमर आते हैं, पासबुक अपडेट करवाते हैं, उस बीच में पासबुक ख़त्म हो जाता है, फुल हो जाता है, तो उनको देना चाहिए दूसरा पासबुक। तो ये कह के वापस कर दिया जाता है कि पासबुक ख़त्म है, आप इंतज़ार कीजिए, 1 हफ्ता 10 दिन में आ जाएगा। तो उसके अगेंस्ट में मांगा जाता है अकाउंट स्टेटमेंट, चूँकि हम लोग इनकम टैक्स में दे सकते हैं। उसके अगेंस्ट में एक स्टेटमेंट के फीस लोग रखे हैं 24 रुपया। तो 24 रुपया हमारा कस्टमर बियर क्यों करेगा? समस्या आपकी है तो आपको देना होगा, या तो फिर हम लोग साहब से गए थे 3 तारीख को, हम समस्या बताएं उनको कि सर ऐसा समस्या है, पासबुक की समस्या बहुत जटिल समस्या है। अपने स्तर से बोले कि अभी तो हम आए हैं, सो अभी हम देखते हैं इस विषय पर। फिर 3 दिन पहले फिर हम लोगों ने साहब से जाके मिला 18 जुलाई को, तो उन्होंने कहा कि बात कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। तो आश्वासन पर ही चल रहे हैं हम लोग। फिर नीचे पोस्ट मास्टर से ही बात किए, उन्होंने भी कल ही बात की उनसे, उन्होंने भी यही शब्द कहा कि लगे हुए हैं, देखिए कब तक आ जाता है। तो उससे हम लोग को रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। 2 जिला बगल वाले, एक गिरिडीह के हैं, एक आपके बोकारो के, वहाँ सब कुछ सफिशियंट है, लेकिन खाली मुख्य डाक धनबाद जिला जो ही है उससे वंचित है। क्यों? आखिर में किसकी कमी है? सबसे बड़ी बात है कि जब आपका स्टॉक ख़त्म होता है तो आप इंजन भेजते हैं। आज से 2 साल पहले की बात बता रहे हैं कि जब नया सर्कुलर आया कि चेक के माध्यम से आदमी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो उस समय भी चेक का किल्लत हुआ, जो कि 1 साल तक चला हो किल्लत। साहब से मिले जुले, उसके बाद जाके वो चेक आया। तो हमारा कहने का मतलब कि जो भी आपका वांटिंग है, जो भी चाहे चेकबुक हो या पासबुक हो, उसका इंजन पहले हम लोग भेज दें। एक आप रफ फिगर रख लें कि हमको 2000 पासबुक बैलेंस रखना है, उसके अलावा जब शॉर्ट होगा तो हम भेजेंगे। उसका कोई देखने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एजेंट कर रहा है, जो भी पब्लिक बोलता है एजेंट को ही बोलता है। सबसे कमज़ोर तो एजेंट है, चूँकि हम आपसे पैसा लेके आ रहे हैं ना, तो सबसे कमज़ोर तो हम ही लोग हैं। जो भी अभी का जितने जमा करता है, अभिकर्ता ही को दोष देते हैं कि हो सकता है पैसा खा गया। तो आज का युग ऐसा हो गया कि जब तक आप उसको प्रूफ नहीं दीजिएगा वो आपसे संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द पासबुक मुहैया कराया जाए और जितना जल्द से हो हम लोग को ये डिस्पोजल किया जाए, ताकि हम अभिकर्ता सुखी शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। आपके चैनल के माध्यम से वरीय डाक अध्यक्ष महोदय को और महा डाक अध्यक्ष रांची को निवेदन करते हैं कि हम अभिकर्ता रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं मैडम, क्योंकि जो भी स्कीम में हम जमा करते हैं उसके तहत हमें पासबुक मिलती है, और वो पासबुक पिछला 2 महीना से हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। रोज़ाना फ़ोन पे फ़ोन जमाकर्ता की आ रही है। इससे हमारे साथ साथ डाक विभाग का भी साख जो है मन आम जनता के बीच में असंतोष की भावना है। तो हम तो निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सर जल्द से जल्द पासबुक मुहैया कराया जाए, ताकि हम लोग जो पहले का इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं वो पासबुक दे करके फिर न्यू इन्वेस्टमेंट लाएं। अगर पासबुक नहीं रहेगी तो इससे जो है राजस्व की भी हानि होगी, जमाकर्ता जमा करने से वंचित हो जाते हैं। और अभी का जो माहौल है, अभी जो समाज में असंतोष की भावना है, अगर वो हमें 5-10 लाख रुपया का डिपॉजिट देता है, उनके उसके एवज में किसी तरह के रिसिप्ट नहीं दे पाते हैं, तो उनको शंका
होना जाहिर है। हम आपके माध्यम से फिर मैं वरीय डाक अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द कितना बताया सर, फरवरी में अकाउंट खुला, अभी तक उसका सिग्नेचर अप टू डेट नहीं है। आता है पैसा निकालने के लिए, बोलता है पैन कार्ड शर्त में लगाइए, आपका सिग्नेचर नहीं है। अब बहुत अच्छा सुविधा हो गया है। आज हम एक पार्टी का क्लोजर कराने के लिए लाए, बोले कि इनका चेक बना दीजिए, बोले चेक नहीं बनेगा, सेविंग खुलवाइए। हम बोले ठीक है, सेविंग खोल दिए, पासबुक दीजिए, पासबुक है ही नहीं। अब वो सिंदरी का पार्टी था, बोला कि RTGS करवा लीजिए। अब वो जाएगा, फिर जाके अपना चेकबुक और ये लेके आएगा, तब RTGS होगा। पैसा अब यहाँ सुविधा हो गया कि आप यहाँ चेकबुक ले लीजिए यहाँ से और बैंक में डाल दीजिए, आपका पैसा बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बहुत से लोग बैंक में पैसा डाल देते हैं, लेकिन चेक में सिग्नेचर नहीं रहने के कारण चेक पास नहीं होता, बाउंस कर जाता है। पासबुक प्रिंट तो है ही खैर। सबसे जैसा कि आपके द्वारा बताया गया कि अभी हमारे यहाँ पासबुक का शॉर्टेज है। हाँ, इसमें सच्चाई तो है, पासबुक का शॉर्टेज है। और पासबुक का जहाँ तक प्रोक्योरमेंट की बात है, इसको सप्लाई की बात है, ये प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही पासबुक को सप्लाई कर लिया जाएगा। हमारा टेंडर में थोड़ा विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन ये विलम्ब डाकघर की तरफ से नहीं हुआ है, जो हमारे वेंडर हैं उनके तरफ से ही सप्लाई चैनल में थोड़ी देरी हुई है। और ये समस्या पूरे झारखंड में ही ऑलमोस्ट सभी जगह है। तो इसके दिशा में, इसके तरफ हम लोग प्रयास कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसको सप्लाई किया जा सके। और जहाँ तक पासबुक अपडेट में आप 24 रुपये की बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सच नहीं है। आप हम ग्राहकों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो भी ग्राहक हमारे डाकघर में आते हैं और उनको अगर पासबुक उनके पास नहीं है तत्काल, और या डाकघर नहीं दे पा रहे हैं पासबुक, उस केस में हमारे यहाँ फिनेकल जो CBS है उसमें ऑनलाइन लेजर निकालने की सुविधा है। आप ऑनलाइन लेजर की प्रति निकलवा सकते हैं। कोई भी जमा या निकासी उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में आपको मिलता है और उसको बाकायदा हमारे पोस्ट मास्टर जो डाकपाल हैं हमारे, या सब पोस्ट मास्टर हमारे उप डाकपाल हैं, वो उसको साइन करके देंगे। और ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, इसमें आपको घबराने की किसी तरह से ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अभिकर्ताओं का आरोप है कि मतलब जो चेक साइन होता है, जो चेक साइन होता है, वो ले जा करके जब बैंक में देते हैं तो बाउंस कर रहा है, यानी वहाँ पर साइन मिट जाता है, या फिर साइन संबंधित समस्या भी आ रहा है चेक को लेकर के, जिनका मतलब पूरा हो जाता है, मैच्योरिटी हो जाती है। देखिए, आप बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है और इस प्रश्न पर हम जाना ही चाह रहे थे और आप लोगों को बताना भी चाह रहे थे। अभी हमारे यहाँ डाक विभाग में कुछ डायरेक्शन आए हैं, जिसके तहत अभी हम लोगों को ऐसा डायरेक्शन मिला है कि हम लोगों को चेक कम से कम इशू करना है, हम लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाना है। और इसके लिए जो भी हमारे ग्राहक हैं, उनका कोई भी अगर मैच्योरिटी होता है तो मैच्योरिटी की रकम को सीधे हमारे पोस्ट ऑफिस के खाते में ट्रांसफ़र करना है। और अगर ऐसा संभव नहीं है, अगर ग्राहक हमारे ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं, ज़्यादा हमारे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे उनके बैंक में हम ट्रांसफ़र करें, तो हमारे यहाँ RTGS या नेफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। तो हम अपने ग्राहकों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो चेक के लिए इंसिस्ट नहीं करें, वो सीधे अपना जो भी बैंक का अकाउंट है उसका अपना IFSC कोड और अकाउंट नंबर हमें प्रदान करें, हमारे काउंटर पे प्रदान करें, सीधे उनके खाते में हम वो RTGS के माध्यम से वो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे। बीच में चेक का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आपकी शिकायत ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। हम भी चाहते हैं कि चेक कम से कम काटें, ताकि ये जो मैनुअल जो चीज़ है, हमारा जो प्रोसेस है, उसको दूर किया जा सके। अभिकर्ता का एक और आरोप है जी। मैच्योरिटी जो होता है जी, वो जब ले जाके काउंटर पर देते हैं तो उनका कितने का बोल रहे हैं कि मतलब अपडेट नहीं है, जी। मतलब पता नहीं चल पा रहा। तो इस परिस्थिति में भी लोग, बहुत सारे कस्टमर हैं जो घूम रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आप बता रहे हैं, अभी तो मैं भी यहाँ पर नया हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ जानकारी है थोड़ी बहुत, उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि 2016 में हमारा प्रोसेस माइग्रेट हुआ था। जो हमारा पहले मैनुअल प्रोसेस था वो पूरी तरह से कोर बैंकिंग के तर्ज पर आ गया। तो कोर बैंकिंग के तर्ज पर आ गया तो कुछ पासबुक हमारे उसमें नहीं हो पाए थे, माइग्रेट हो पाए थे। उसी में कुछ थोड़ी बहुत समस्या है, जिसको हम लोग जांच करके हम लोग उसको दूर कर लेते हैं। और जहाँ तक जो खाते हमारे ऑलरेडी माइग्रेट हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। और अधिकांश 16 में के बाद हमारा काफ़ी समय अभी हो चुका है, लगभग 7 साल हो चुके हैं, और अधिकांश हमारे खाते सभी हमारे ऑनलाइन पोर्टल पर हैं और CBS पोर्टल पर, अभी कोई समस्या नहीं है।
इस मामले पर हमने तमाम एजेंट से बातचीत की। उन लोगों ने बताया कि 2 महीने से ये समस्या है, लगातार इसके बारे में इंक्वायरी की जा रही है, केवल आश्वासन दिया जा रहा है। उन लोगों ने बताया कि पोस्ट मास्टर से भी इस बारे में बातचीत की गई, डाक अधीक्षक से भी बातचीत की गई, लेकिन अभी तक पासबुक उपलब्ध नहीं कराया गया। ऐसे में जो कस्टमर्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है संशय की स्थिति बनी हुई है, क्या यानी कि वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इन लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट करता है, उसे डिटेल्स नहीं दी जाती है, पर्ची नहीं दी जाती है, पासबुक में अपडेट नहीं दिया जाता, तो ऐसे में विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इन लोगों को इन की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, साथ ही साथ नुकसान का भी सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग अपना काम इनके थ्रू नहीं करवा रहे हैं। और आपको बता दें कि ITR जमा करने का भी प्रोसेस है, और ऐसे में अगर पासबुक अपडेट नहीं हो रहा तो लोगों के सामने ये परेशानी है। हालांकि हमने जब इस मामले पर वरिष्ठ डाक अधीक्षक से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले के बारे में उन्हें अवगत करा दिया गया है, और उन्होंने भी इंक्वायरी की हुई है। 15 दिन पहले ये कहा गया था कि 15 दिन में समस्या को रिजॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल वेंडर की वजह से काम अभी भी अटका हुआ है। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी लोगों को उपलब्ध हो पा रहा है, लोग अपने नंबर से अगर रजिस्टर कर पा रहे हैं वेबसाइट पर जाकर तो उन्हें वो सारा डिटेल्स उनके फ़ोन में भी मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो लोग ITR जमा करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक राहत लेने वाली खबर है। अब देखते हैं कि कब तक इतने बड़े डाक ऑफिस में जो पासबुक की एक छोटी सी समस्या है उसका समाधान होता है और लोगों को इस परेशानी से निजात मिलता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धन्यवाद।